कहीं ना कहीं राबते में कमी है, हक बात। अल्लाह और बंदे के दरमियान। तो राब्ता गहरा कीजिए, रास्ता हमवार कीजिए, अल्लाह की बारगाह में झुकिए और हमेशा नेकियों की दुआएं मांगते रहिए। बेशक ऐसी मजलिसों में जब आप आते हो तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल किया जाए। दीनी मजलिसें होती हैं, दीन सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा होता है। जब तक दुनिया में रहोगे इसका फायदा मिलेगा, कब्र में जाओगे कब्र में भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? कब तक सुनेंगे? हाँ, सब नहीं बोल रहे हैं। वो बच्चा कह रहा है पूरी रात, आधी से तो ज्यादा हो गई। हाँ, पूरी रात। चलिए आप जब तक भी सुने, देखते हैं कब तक सुनेंगे, कौन कच्चा कौन पक्का। हक बात है, हक बात। भाई मुस्कुरा दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। मुस्कुराओगे चेहरे की त्वचा में खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। बेशक। हाँ, मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती हैं। बेशक। खिलखिला के हंसना ये दिल को मुर्दा करता है और मुस्कुराना ये खूबसूरती को बढ़ाता है। बेशक बेशक। मुस्कुराया करो, मगर गैर महरम को देख के नहीं। हाँ, ये ख्याल रखा है, बोले जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही सुनना है, ना कम सुनना है ना ज्यादा सुनना। कभी कभी ज्यादा सुन के और समझ के भी काम खराब हो जाता है, तो मिस यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे और आपके इन मुस्कुराते हुए चेहरों को सलामत रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये बड़ी बात है ना, रात का 1 बजने वाला आप तब भी मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर आप जितनी देर सुनेंगे सुनाऊंगा, बस 10 मिनट मुझे दे दीजिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको इजाजत होगी, जा सकते हैं। 1 2 या सब जितने चाहो जा सकते हैं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, मगर 10 मिनट तक कोई नहीं जाएगा। 10 मिनट तो बर्दाश्त कर लेंगे ना, हैं इंशाअल्लाह। वैसे मुझे मालूम है आप सैयदों के दीवाने हो, अगर हम आपको पूरी जिंदगी भी यहाँ बिठा ले रहे, नमाज़ी पढ़ते रहे, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। सुन्नियों का मामला यही होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, मैंने जिस आयत को मौजूद सुखन बनाया उसका तर्जुमा सुनिए और उसके मुतालिक चंद बातें। बरसी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, इसाले सवाब की गरज से, उसी के अकॉर्डिंग मुझे चंद बातें आप तक पहुँचानी है। अल्लाह पाक फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि इबादत अल्लाह ही की जाए। किसकी इबादत किसकी की जाती है? नमाज किसके लिए, रोजा किसके लिए, हज किसके लिए, ज़कात किसके लिए? सारी इबादत अल्लाह के लिए। सजदा, क़ियाम, क़िरात, तिलावत, जलसा, जुलूस किसके लिए? अल्लाह की रज़ा की। इबादत अल्लाह ही की जाएगी। माइक आपका सही बोल रहा है, सीटी इसकी खत्म कर दीजिए, चाहे आवाज इको थोड़ी सी और कम कर दें, इनकी समझ में आ जाए। कोई मुश्किल नहीं है, हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, साउंड आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सुन लीजिए थोड़ी देर, जितनी देर भी सुनेंगे जी। मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया, कुरान फरमाता है इबादत अल्लाह ही की जाए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह ने हमें सोचने समझने का मल का इस भेजे में अच्छा दिमाग अता किया। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए, किसी ने आसमान को देखा तो आसमान को पूजा, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों को, किसी ने हवाओं को देखा तो हवाओं को, किसी ने पानी को देखा तो पानी को सजदा, किसी ने पत्थरों को देखा तो पत्थरों को सजदा, किसी ने पेड़ों को देखा तो पेड़ों का सजदा। मगर अल्लाह का करम एहसान है। अल्लाह अल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और ये हमारी पेशानी हर एक के सामने नहीं झुकती। बेशक हमारी ये नाक हर एक के सामने नहीं टिकती। और इस नाक की जब बात आ गई है तो नाक की वजह से तो इंसान लाखों में आग लगा देता है, करोड़ों में आग लगा देता है। नाक नहीं टिकने दूंगा, नाक नहीं झुकाऊंगा, चाहे हो कुछ भी जाए, नाक नहीं करने दूंगा। जब नाक की बात आ जाए तो नाक बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत दुनिया के अंदर। माँ बाप सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत। मगर एक बात याद रखो, ईमान से और अकीदे से बढ़कर न माँ है न बाप है। ईमान सबसे बड़ी दौलत। कैसे? एक बात आपसे कहना चाहता हूँ,
अल्लाह अकबर। कौन सा कहूँ? रवाना, रवाना शरीफ बोल दो। सुभान अल्लाह। सुभान यार अल्लाह। आप शरीफ लोग हो तो शरीफ नहीं होगा क्या रवाना? मैं रवाना बदमाश थोड़ी कहूँगा, रवाना शरीफ ही कहूँगा। वाह वाह। भाई जिस बस्ती में जलसा हो वो शरीफ ही है। बेशक जिस बेशक। बस्ती में रात के 1 बजे जलसा और नबी की बातें सुनी जाए वो शरीफ ही है। आप बेशक, शरीफ बेशक। जहाँ रहो वो जगह शरीफ। बेशक। अल्लाह अकबर। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ईमान सबसे बड़ी नेमत। रवाना में कोई 24 घंटे काम करने वाला हो, फैक्ट्री में मजदूर हो, मेहनत तो मशक्कत करने वाला हो, फावड़ा चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, उसे अमेरिका बुलाए और अमेरिका का राष्ट्रपति कहा जाए, उसे कहा जाए, अब अमेरिका की हुकूमत उससे कहे तुझे एक काम करना, तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, पूरे मुल्क को तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा, बस एक काम करना है। बोले बता क्या काम करना है? का काम ये करना है, ये हमारे पत्थर हैं, इनके आगे अपने माथे को टेकना है, इनके आगे अपनी नाक को टेकना। मुझे बताइए ईमानदारी से, जिसके सीने में ईमान होगा, जिसने नबी का कलमा पढ़ा होगा, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, बताइए आप मुझे, क्या ईमान का सौदा करेगा? क्या अकीदे का सौदा करेगा? गैरुल्लाह के सामने सजदा करेगा? क्या पत्थरों की परस्तिश करेगा? वो कहेगा एक अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे कदमों में डाल दी जाए और मेरा कलमा खरीदने की कोशिश की जाए या मेरा ईमान खरीदने की कोशिश की जाए तो सुन लो, मैं सारी दुनिया की दौलत को अपने पैर की ठोकर पर उड़ाकर फेंक दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। इसलिए हमारी नजरों में न दौलत की हैसियत है न इमारत की हैसियत है, हमारे सीनों में तो सिर्फ इश्क़ रसूल बसा हुआ है। हम मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती फिरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा समझ में आ रही है आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं, इबादत अल्लाह ही की जाएगी, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए। अल्लाह 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 का फैसला है, इबादत अल्लाह के लिए। और इस आयत का दूसरा जुज देखिए, आयत का दूसरा जुज है वबिल वालिदैन इहसाना, इबादत अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अब मैं चंद बातें आपके बारगाह में रखूंगा, इसकी सीटी कम करिए, ई को कम कर दीजिए आप, आवाज ई को खत्म करें आप। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह फरमाता है इबादत अल्लाह की और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। मुझे बताओ, मैंने आलम तसव्वुर मर्ज की एक बात ये देखिए, अल्लाह की इबादत का हुक्म और उसके फौरन बाद माँ बाप का जिक्र, एक तरफ नमाज रोजा हज ज़कात का हुक्म और उसके फौरन बाद माँ का जिक्र है, बाप का जिक्र। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक अपने हबीब से बड़ा प्यार फरमाता है, हबीब का जिक्र नहीं, नबी का जिक्र नहीं, किसका जिक्र कहा गया? माँ बाप। यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो और उसके बाद फौरन ही फरमाया गया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब ये है, अगर तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, अगर तुम तहज्जुद भी पढ़ते हो, सजदे पे सजदा करते हो, पूरी पूरी क़िरात क़याम करते हो, तिलावत करते हो, तुमने 1 हज नहीं 10 हज कर लिए हो, अपने माल की ज़कात ही नहीं बल्कि तुम सदक़ात भी अदा करते हो, गरीबों की इमदाद भी करते हो, अल्लाह अल्लाह, तुम सिर्फ रमज़ान ही के रोज़े नहीं बल्कि पूरे 12 महीने के रोज़े रखते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम कितने बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी इबादत करने वाले बन जाओ, मगर सुनो ये मत समझना 5 टाइम का नमाजी हूँ तो जन्नत में चला जाऊँगा, माह रमज़ान के रोज़े रखता हूँ तो जन्नत में चले जाऊँगा, अपने माल की ज़कात देता हूँ तो जन्नत में चला जाऊँगा, मैंने 10 हज कर लिए हैं जन्नत में चला जाऊँगा, लोग मुझे हाजी साहब कहते हैं, लोग मुझे फुला साहब कहते हैं, लोग मुझे नमाजी साहब कहते हैं, जन्नत में चला जाऊँगा, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ जन्नत में जाऊँगा, मैं चाश्त पढ़ता हूँ जन्नत में जाऊँगा, अल्लाह अल्लाह, मैं इतने टाइम की नमाज इतने नफल पढ़ता हूँ मैं जन्नत में जाऊँगा। नहीं, रब फरमाता है इबादत अल्लाह की और
अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने जहन करीब लाइए। मैं आपको बताऊं इस आयत का मतलब नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए, हर फर्ज अल्लाह के लिए, हर वाजिब अल्लाह के लिए। मगर अपनी इबादत, अपने वाजिब, अपने फर्ज पर नाज करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में शहंशाह बनने की जरूरत नहीं है। मैं लामा बन गया, फहामा बन गया, मुफ्ती वक्त बन गया, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सुनो सुनो, अगर अपनी नमाज पर कबूलियत की मोहर ठप्पा लगवाना चाहते हो तो फिर माँ बाप को राजी करना होगा। अगर आपके माँ बाप नाराज है, बाप राजी नहीं या माँ राजी नहीं, इन दोनों में से कोई एक नाराज है तो सुन ले, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, चाहे 10 टाइम की नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, चाश्त पढ़ता हो, कितने टाइम की पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, पूरा पूरा दिन मस्जिद में पड़ा रहता हो, तेरा कोई सजदा कबूल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप नाराज है तो सिर्फ 1 साल की नहीं, चाहे पूरी जिंदगी की ज़कात दियो, पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया हो, तेरा माल खर्च करना अल्लाह की राह में कबूल नहीं। तूने 1 हज नहीं, चाहे 10 हज कर लिए हो, चाहे पूरी जिंदगी हज करता रहो, अल्लाह अल्लाह। अगर तूने, तेरे माँ बाप नाराज है तो तेरा कोई हज कबूल नहीं, कोई सजदा कबूल नहीं। हद तो ये है, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, चाहे हरम में दम तोड़ दे, चाहे रोज़े रसूल पे दम तोड़ दे, अगर माँ बाप नाराज है तो कोई इबादत कबूल नहीं। न जलसा करना कबूल, न जलसा सजाना कबूल, न तकरीर करना कबूल, न तकरीर सुनना कबूल। ए मुसलमानों, अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है। जहां तुम सजदे करते हो, नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, फर्ज अदा करते हो, वाजिब की अदाई, सुनन और मुस्तहब्बात पर अमल करते हो, तो इन अमाल पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज तो सजदा बेकार, रुकू बेकार, क़ियाम बेकार, नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, हर इबादत बेकार, हर जलसा बेकार, अल्लाह अल्लाह, हर इबादत बेकार, हर वाजिब बेकार। अगर तुम अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए इकराम सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माँ बाप की रजा लाजमी। कोई कितना ही बड़ा बन जाए, बगैर माँ बाप के काम ही नहीं चलता। चाहे वो मुफ्ती हो, अल्लामा हो, फामा हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, माँ बाप नाराज, जिंदगी खराब। बेशक बेशक। मगर अफसोस, आवारा है, बिगड़ा हुआ है, रात के 2-2 बजे आता है, माँ बाप समझाने की कोशिश, तुम नहीं समझोगे, पुरानी सोच के हो, तुम नहीं समझोगे। ये माँ बाप को समझा रहा है आज। बेशक हक बात है, हंसने की बात नहीं है। माँ बाप एक ऐसे नरम दिल की जमात, कितनी जुल्म, कितनी तशद्दुद। माँ बाप को गालियां दो, सताओ, इनके दिल हमेशा औलाद के लिए नरम। बेशक बेशक। यानी अपने माँ बाप को समझाता है, माँ को समझाता, माँ पूछे बेटा 2 बजे कहां से आ रहा है? घर वाले कहें तुझे मालूम नहीं है तेरा बेटा, तेरा शहजादा आवारा है, रोज रात को 2 बजे घर में आता है, सोती क्यों नहीं है? माँ की ममता कहती है मैं सोऊं कैसे, मेरी आंखों में नींद ही नहीं है। बेशक बेशक। पूरा घर खाना खा ले, माँ की हलक में खाना नहीं चलता। खाना खा, कैसे खाऊं, मेरे हलक में अंदर को जाता ही नहीं है। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का कलेजा। और ये शहजादा कहे तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, ब्रांड पहनता है, अपने आप को बड़ा मिनिस्टर समझता है, माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है। मगर एक बात गारंटी के साथ कर रहा हूं, लिख लो, नोट कर लो, मुमकिन है माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा लो, मुमकिन है। 1,00,000 2 लाख महीना कमा सकते हो, मुमकिन है। मगर गारंटी के साथ कहता हूं, माँ बाप की नाराजगी में इज्जत नहीं कमा सकते। बेशक बेशक। पीर साहब आए, सैयद साहब आए, आलिम आए, नजराने पे नजराना, लिफाफे पे लिफाफा, गले में हार। शबे बारात गुजरी, हर एक का स्टेटस, हर एक का व्हाट्सएप पे स्टेटस, स्टोरी।
शबे बारात आने से पहले पहले माफ कर दो, पहले पहले माफ कर दो, रमजान आने से पहले पहले माफ कर दो। हमारे पास मैसेज पूरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई माफी हमसे। अब मैं कहूंगा नादान, माफी का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, फेसबुक की स्टोरी नहीं, इंस्टा की स्टोरी नहीं, ट्विटर का सिर्फ ट्वीट नहीं है। माफी का मतलब ये है, अगर माँ बाप का दिल दुखाया है, मुझसे पहले, इनसे पहले, फेसबुक से पहले, व्हाट्सएप से पहले माँ बाप के कदमों में पड़ जा, रो ले, गिड़गिड़ा ले, माँ बाप माफ कर दो। माँ बाप ने माफ कर दिया, अगर वो राजी हो गए, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सुभान बोल दो अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बुलवाने की कोशिश कीजिएगा मुझसे। बेशक बेशक। मगर ट्रेंड है, हमने लगाया तो तुम भी लगाओगे, तुमने लगाया तो हम भी लगाएंगे, मतलब थोड़ी पता होता है। एक स्टेटस लग जाए उसकी कॉपी होती है, फुला ने लगाया, फुला लगाया। कोई एक्टर मर जाए या कोई और मर जाए तो लगाते हैं RIP फुला साहब, लगाते हैं। कोई एक्टर मर जाए उसका स्टेटस लगाते हैं हमारे मुस्लिम लोग, RIP और उसको नाम। जानते हो मतलब क्या होता है? रेस्ट इन पैराडाइज, अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे, इसका मतलब ये होता है। और कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जो शिर्क और कुफ्र में है उसके लिए दुआए मगफिरत करना कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। कितने ही बड़े आलिम साहब खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, गिने चुने नौजवान स्टेटस लगाए। कॉपी करना है, तुमने लगाया हम भी लगाएंगे, तुमने लगाया हम भी लगाएंगे। अरे स्टेटस लगाने ही का शौक है तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के दरूद का स्टेटस लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सोने से पहले तेरे स्टेटस को अगर 100 लोगों ने रीड कर लिया और 100 लोगों ने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लिया, वाह क्या बात है। तेरा वसीला बनेगा, तेरा दुनिया का स्टेटस चेंज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। स्टेटस का मतलब इंसान की हैसियत, इंसान की औकात। अल्लाह अल्लाह, और जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ेगा तेरी हैसियत, तेरी औकात ये हो जाएगी, जमाना तुझे गिराना चाहेगा, तू इतना ही बुलंद होता चले जाएगा। इसलिए ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, भूखों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, जनाब सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मुझे बताइए, आप मुझे बताएं कि मरना तो है ही, बेशक। और एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं, माँ बाप की गुस्ताखी और उलमा की गुस्ताखी ये इंसान को गुमराह कर देती है। बेशक। कभी अंदेशा है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो, अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा ही नहीं है, माँ बाप की गुस्ताखी बेअदबी और उलमा की बेअदबी। ये अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, किताबों की बात बोल रहा हूँ। बेशक। माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अरे किसी आलिम दीन की कदर करो, फूलों के हाथ डालो, नजराने दो, हाथ पैर चूमो, अच्छी बात, भाई से अजर सवाब। मगर मुझे बताओ, अगर घर में माँ बाप नाराज हैं, वो मोटरसाइकिल है, बाइक, कोई नई चीज नहीं है जी। यहाँ ट्रेन नहीं आएगी रवाना में, क्योंकि पटरी नहीं है, बाइक ही है। कार होती तो उसकी आवाज होती, तो वही है जो रातों दिन आप इससे बैठते हैं जी। अगर आप चाहें तो खत्म कर लें, हैं तो बस सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनाऊंगा, बात खत्म करने वाला हूं। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा हूं, भाई से सवाब, भाई से अजर, उलमा की कदर करो, चूमो हाथ पैर। मगर याद रखो, मुझे एक बात बताइए, अगर माँ बाप नाराज हैं,
मेरे हाथ पैर चूमना या किसी भी पीर के हाथ पैर चूमना काम आएगा? नहीं आएगा। मौका लगे तो माँ बाप का गला दबा दे और यहाँ हाथ चूमे आ रहे हैं। वाह। कुछ निकम्मे जालिम मेरी नजरों में ऐसे भी हैं जो भरी चौपालों में अपने बाप को अपनी माँ को रुस्वा कर रहे हैं। बेशक। उनकी गलतियां किनारे बड़ी बड़ी गलतियां। मैं कहूंगा जालिमों होश होश में आ जाओ, होश में। ये मजहब इस्लाम है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप कुफ्र पर भी हैं और इस्लाम के आड़े नहीं आ रहे हैं तब भी उनके साथ नरमी के साथ बर्ताव किया जाए। इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम, तो हमारे हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो। माँ बाप के हाथ पैर चूमोगे ऐसा है कि जैसे जन्नत का दरवाजा चूम लिया है। माँ बाप सबसे अहम है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम, लाखों लोगों की तादाद में हाजी हैं। दिल में ये ख्याल आया, मुझे ये पता लग जाए किन किन लोगों का हज कबूल है और किसका कबूल नहीं है। ख्वाब दिखाई दिया, मालिक बिन दिनार सारे लोगों का हज कबूल है मगर एक शख्स का हज कबूल नहीं है। उठे, परेशान हुए, अपने गिरेवान में झांका, ए मालिक बिन दिनार, एक शख्स वही, कहीं तू ही तो नहीं है? कौन? बहुत बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त, अल्लाह के वली। आज के दौर में 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगो तो दूसरों पे ताना कसने लगो। एक हज कराओ तो दूसरों को हिकारत की नजर से देखने लगो। मैं आया हूं, सलाम नहीं किया इसने, हाजी जी नहीं कहता है। यानी चंद सजदे करके अल्लाह की राह में थोड़ी सी इबादत करके इंसान अकड़ता है, इंसान अपना आपा दिखाता है। मगर अल्लाह वालों की पहचान ये है, अल्लाह वाले हमेशा झुक के रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज्जो इनकिसारी में रहते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा कि वो एक शख्स मैं तो नहीं हूं। फिर सोए, ख्वाब दिखा, आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार, जिस शख्स का हज कबूल नहीं हुआ वो तू नहीं है, तेरा हज तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज करने के लिए 4-5 लाख रुपया लगाओ, वहां जाओ और कान अदा करो, फिर भी अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह कबूल करे या ना करे। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से एक बार देखो तो एक हज मकबूल का सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवाब मिलता। हमें मत सोचो बोला अब हज करने की क्या जरूरत है, अम्मा अब्बा का चेहरा ही देखते रहो। हज फर्ज भी है, बोला अभी हिसाब ना है। 100 बीघे जमीन है, बोला अभी हिसाब ना है। 2 भट्टे, बोला अभी हिसाब ना है। बच्चे रह गए। यानी 1 करोड़ शादी के लिए इसका हिसाब, 2 लाख रुपए बच्चे के बर्थडे पार्टी में उठाएगा, उसके लिए हिसाब। हज की बात आ जाए तो हिसाब नहीं। ये भूल है, भूल है, भूल है। बच्चों की शादी ये हज के लिए माने उज़्र नहीं है, उज़्र नहीं है। इस्लाम ने निकाह को कहा है, इस्लाम ने बिकने और खरीदने को नहीं कहा है। तो क्या लड़कियों की शादी रह गई है कि वो करना जरूरी है? नहीं। अगर आप पर इतना माल है कि हज को जा सकते हैं तो हज फर्ज हो गया, ताखीर करोगे गुनाहगार हो। और याद रखो, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो हज और उम्रा करता अल्लाह पाक उसके माल में बरकतें अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नहीं होता है कभी भी हज और उम्रा करने वाला। अल्लाह की राह में जाके तो देखो, खर्च करके तो देखो, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह मालिक बिन दिनार ने देखा ख्वाब, ए मालिक बिन दिनार, तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ए अल्लाह, फिर किसका हज कबूल नहीं है? कहा वो खैरासान का रहने वाला बल्ख शहर का है, उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है, उस शख्स का अल्लाह की बारगाह में हज कबूल नहीं है। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार उठे, खैरासा जहां पर उनका काफिला खैमा लगा हुआ वहां पर गए। बल्ख शहर के लोगों को देखा, मुलाकात की, कहा मोहम्मद बिन हरवन को जानते हो? कहा वो तो बहुत अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा नेक है,
नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लोग उसकी तारीफ तौसीफ उसकी हमद बयान कर रहे हैं, उसकी सना बयान कर रहे हैं, हम तो सराई कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मालिक बिन दीनार सोचें, ख्वाब ये दिखाए इसका हज कबूल नहीं है और लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लोग इसकी कसीदा ख्वानी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ये बताओ उससे मुलाकात हो सकती है? कहा हाँ मुमकिन है मुलाकात हो सकती है। कहाँ मिलेगा? कहा जाओ जंगल में चले जाओ, जंगल में मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दिल के कानों से सुनो, आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार उसकी तलाश में निकले। तलाश में निकलने के बाद जंगल में किसी को रोने की आवाज आ रही है, पहचान लिया यही मोहम्मद बिन हरवन है। उसके करीब गए, करीब जाने के बाद में उससे मुलाकात की। कहा मोहम्मद बिन हरवन? कहा हाँ मैं ही मोहम्मद बिन हरवन हूँ। कहा आप कौन? कहा मैं मालिक बिन दीनार हूँ। जी फरमाइए कैसे आना हुआ? कहा एक बात बता, तेरा वो कौन सा अमल है जिस वजह से तेरा हज कबूल नहीं हुआ है? मुझे ख्वाब दिखाई दिया तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हरवन रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में अश्क जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हरवन मालिक बिन दीनार से कहने लगा, आप जाइए, आप अपना रास्ता देखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, नहीं, पूछ कर ही जाऊंगा और पूछना ही लाजिम है, ताकि वो अमल मैं दुनिया वालों को बताऊं और दुनिया वाले उससे बच जाएं। हजरत मालिक बिन दीनार ने उससे जिद की, इसरार किया, और जब इसरार किया तो मोहम्मद बिन हरवन कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, अगर तुम मेरी हिस्ट्री सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। मेरी हिस्ट्री ये है, मैं बहुत बड़ा शराबी था, शराब पीता था, मेरे दोस्त शराबी थे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ निकला, मेरे दोस्त मुझे शराब की हट्टियों पे ले गए, उन्होंने भी बोतलें चढ़ाई, मैंने भी बोतल चढ़ाई, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। अल्लाह अल्लाह। मैं नशे में लतपत हो गया, मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी नशे की हालत में मैं अपने घर आया, मेरी माँ ने मेरी हालत देखी, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ कह रही थी, ये मेरे शहजादे, ये मेरे लखते जिगर, ये मेरे नूरे नजर, अल्लाह अल्लाह, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे कब्र से डर नहीं लगता? क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे रसूलुल्लाह को चेहरा नहीं दिखाना है? ये मेरे शहजादे ये तो बता, आज रमजानुल मुबारक का चांद हो जाएगा, कल सारे लोग रोजा रखेंगे और तू बेहया की तरह नशे में अल्लाह अल्लाह गलियों में फिरता रहेगा। क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कब्र से डर नहीं लगता? क्या हश्र में जमा होने से डर नहीं लगता? ये मालिक बिन दीनार से मोहम्मद बिन हरवन कहता है, ए मालिक बिन दीनार, जब मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे बताने की कोशिश की, मैं एकदम नशे में लतपत था, मुझे गुस्सा आ गया और उसी गुस्से की हालत में मैंने घूंसा बनाया और अपनी माँ के सीने पे मार दिया। मेरी माँ नीचे गिर गई। और हद ये है, जुल्म वाला ये जुल्म ये है कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाकर, मेरे घर में रोटियों के लिए तन्नूर जल रहा था, मैंने नशे की हालत में अपनी माँ को अपने हाथ से उठाया, उठाने के बाद में जलते हुए तन्नूर की तरफ ले गया। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ आग में जल रही थी लेकिन मैं नशे में था, मेरी माँ आग में तड़प रही थी, मैं नशे में था। अल्लाह अकबर कबीरा। नशा मेरी पूरी बॉडी पर अल्लाह अकबर कबीरा काबू पा चुका था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। मेरी बीबी ने देखा, बीबी ने देखने के बाद मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींचकर कमरे की तरफ ले गई। जब कमरे की तरफ ले गई मेरा गेट बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। पूरी रात में नशे में रहा, लेकिन जैसे ही सुबह की किरणें नमूदार हुई, अल्लाह अल्लाह, सूरज निकला, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा दरवाजा तो खोल, मुझे बाहर कर। अल्लाह अल्लाह। बीबी कहने लगी तुम मेरा शोहर नहीं, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, अल्लाह अल्लाह, तुझे बाहर नहीं किया जाएगा। मोहम्मद बिन हरवन कहता अब मेरा नशा उतर चुका था, अब मैं सही हालत पे आ चुका था। मैंने अपनी बीबी से कहा मेरी खता क्या है, मेरा जुल्म क्या है, मेरा गुनाह कौन सा है? अल्लाह अल्लाह। बीबी ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं है तेरा खता कितनी बड़ी है, तेरा गुनाह कितना बड़ा है? तेरा गुनाह इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो कलेजों को दहला देगा, जो दिलों को तड़पाने वाला है, जो जिस्म में लर्जा पैदा करने वाला है। वो मोहम्मद बिन हरवन कहता मैंने अपनी बीबी से रोते हुए कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं नशे में था, नशे में था, नशे में था। अल्लाह अल्लाह। मेरी बीबी ने दरवाजा खोला,
दरवाजा खोलने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और तन्नूर की तरफ ले गई। जब मैंने तन्नूर की तरफ जाके देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, वो पूरी जल चुकी थी, उसकी जान निकल चुकी थी, इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी मैं अपने आप को मलामत करने लगा, मैंने नशे की हालत में शराब पीकर इन हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में डाला है। मोहम्मद बिन हरवन कहता है अब मेरे दिल की दुनिया बदल गई, अब मेरी कैफियत ही निराली हो गई। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने दरवाजे के करीब आया, मैंने चौखट में अपना हाथ रखा, मैंने दरवाजे को जोर से मारा, मैंने उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से अपनी माँ को घूंसा मारा था। उसके बाद मैंने अपनी हाथ में गुलमेख डाल ली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन में जंजीर डाल दी और आज भी देखो मेरा हाथ लटक रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ए मालिक बिन दिनार, सुनो सुनो, मेरी हिस्ट्री, मेरी तारीख ये है। फिर मेरे पास जितना भी माल था मैंने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, मैंने घर भी दे दिया, मैंने माल भी दे दिया, प्रॉपर्टी भी दे दी। अल्लाह अल्लाह, मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। उसके बाद मैं अपने शहर से निकलकर मक्कातुल मुकर्रमा आ गया। ए मालिक बिन दिनार, सुनो सुनो, मुझे 40 साल हो गए। कितने? मुझे 40 साल हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, लगातार खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। 40 साल हो गए हैं। मैं पूरे के पूरे 12 महीने के रोजे रखता हूँ। 3 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, उसके बाद अल्लाह अल्लाह 3 दिन ऐसी पानी से रोजा रखता हूँ, पानी से इफ्तार करता हूँ। मुझे 40 साल हो गए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सजदा करते हुए, हज करते हुए। मगर ए मालिक बिन दिनार, हर साल किसी न किसी अल्लाह वाले को मेरे ताल्लुक से ख्वाब दिखता है, मेरा हज कबूल नहीं, मेरा तवाफ कबूल नहीं, सफा मरवा की सही कबूल नहीं, मेरा सजदा कबूल नहीं, मेरा क़ियाम कबूल नहीं, मेरी तिलावत कबूल नहीं। ए मालिक बिन दिनार, ये हाथ इतने बड़े जालिम है, इन हाथों ने अपनी माँ का कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछता हूँ नौजवानों, आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, अपने बाप पर चिल्लाते हो। अगर किसी के 3 शहजादे हैं ना, 8 दिन छोटे के पास, 8 दिन निचले के पास, 8 दिन बड़े के पास, अगर किसी के पास 1 दिन ज्यादा हो जाए ना, बीबी फौरन सामने आती है, क्या तुम्हारे ही अब्बा हैं, क्या तुम्हारे ही अम्मा है? अल्लाह अल्लाह, यानी 1 दिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं मियाँ बीबी, 1 दिन अपने माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो माँ जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, अल्लाह अल्लाह, इसका दिल बिरयानी को चाहता है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, बिरयानी चावल खाएगी बच्चे को नुकसान होगा। इसका दिल ठंडे पानी को चाहता है, मगर डॉक्टर ने मशवरा दिया ठंडा पानी नहीं पीना है। ये अपनी ख्वाहिशात का दम तोड़ती है, गला घोटती है। अल्लाह अल्लाह, 9 महीने फूल की तरह अपने शहजादा या शहजादी को अपने पेट में, अपने बदन में, अपने शिकम में रखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ग़िज़ाएं खाती है जो बच्चे के लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसे काम करती है जो बच्चों के लिए बेहतर हो। उसे लेटना कैसा है, चलना कैसा है, अरे कभी होश करके देखो, 1 या 2 किलो की ईंट या पत्थर पेट से बांध के देखो और पूरा दिन चल के दिखाओ। मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हारी कैफियत ना बदल जाए। ये अल्लाह पाक ने माँ को इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है, ये 9 महीना अपने शिकम में अपने शहजादा या शहजादी को रखती है। जब ये शहजादा या शहजादी दुनिया में आ गई, थोड़े बहुत बड़े हो गए, पैसा कमाने लगे, माँ को आंखें दिखाए, बाप को चिल्लाए, उनको तू तड़ाक बोले, मुआशरे में उनको बदनाम करे, उनके गले में जिल्लत और रुसवाई का तोक डाले, उनकी इज्जत को नीलाम करे, गैरों के हाथ अपने जिस्म का सौदा, ईमान का सौदा, गैरों से इश्क लड़ाए। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहम्मद बिन हरवन को देखिए, इसने अपनी माँ को हाथों से कत्ल किया, 40 साल सजदा किया है, 40 साल हज किया है, 40 साल रोजे रखे हैं, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सजदा बेकार, रोजे रसूल की ज़ियारत बेकार। इसीलिए मुसलमानों, अगर अपनी इबादत अल्लाह की राह में कबूल करवाना चाहते हो, एक ही जरिया है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब ये हिस्ट्री सुनी ना, हजरत मालिक बिन दिनार उससे कहने लगे इतना बड़ा जालिम मेरे सामने से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए, उस अज़ाब में मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं। तेरी खता इतनी बड़ी है, तेरा जुल्म इतना बड़ा है, तुझे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुझे माफ़ी का परवाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार हट गए, थोड़ी सी दूर गए। मोहम्मद बिन हरवन ने अपना सर फिर सजदे में रख दिया। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार जो भी हूँ, ए अल्लाह, मगर तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए अल्लाह, ये तो बता तेरा दर छोड़ के कहाँ जाऊँ? तुझसे माफ़ी नहीं मांगू तो किससे मांगू? ए अल्लाह, मेरी खता बहुत बड़ी है, मगर तेरी रहमत तो मेरी खता से बहुत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसी दरमियान हजरत मालिक बिन दिनार को नींद आ गई। ख्वाब दिखाए मालिक बिन दिनार, क्या मेरे बंदे को मेरी रहमत से दूर करता है? क्या मेरे बंदे को मेरी रहमत से दूर करता है? हश्र का दिन बरपा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मोहम्मद बिन हरवन को हाथ पैरों में जंजीरें डाल के जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा और इसकी माँ को रास्ते में खड़ा किया जाएगा। अगर इसकी माँ को तरस आ गया, वो माफ करेगी तो फिर इसे जन्नत का परवाना दिया जाएगा। मगर माँ एक ऐसी अजीम दौलत, बाप एक ऐसी अजीम दौलत, कितना जुल्म कर लो, कितना सता लो, मगर माँ बाप हैं, इनके कलेजे बड़े नरम होते, इनके दिल बड़े नरम होते। अल्लाह अकबर कबीरा। रिवायतों में आता है उसकी माँ, मोहम्मद बिन हरवन की माँ, हश्र के दिन अपने बेटे को माफ कर देगी और अपने साथ उसको जन्नत पे लेके जाएगी। माँ है, माँ है। यानी जिस जालिम ने अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया। अभी सरहद के पार जो मुल्क है ना, न्यू अपडेट है, अभी कुछ दिन पहले की खबर है। शायद एक बच्चा वो पबजी का बड़ा आदी था, पबजी खेलने का बड़ा आदी था, पबजी मास्टर था, पबजी में उसने पीएचडी कर रखी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बड़ा मास्टर था। पबजी में जब पीएचडी होती है ना, फिर सोते हुए इधर से ठोक, उधर से ठोक, ये आ गया, वो आ गया। फिर रात के 2 बजे बाप हमारे पास उनका हाजरा, मेरे शहजादे को पता नहीं किसने करवा दिया, बड़ा ही खतरनाक करवाया, कई दिन से सो नहीं रहा, करवटे बदल रहा। मैंने क्या कह रहा इधर से ठोक, उधर से ठोक, आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैंने कहा हाँ करवाया हुआ है, मगर किसी इंसान का नहीं, ये पबजी का करवाया हुआ है, ये पबजी का नतीजा है, ये पबजी का नतीजा है। अल्लाह अकबर कबीर। यानी हमारे नौजवान, हमारी कौम के बच्चे पूरी रात पबजी गेमों पे अपनी जिंदगी बर्बाद करे। अरे किधर जा रहे हो? मुझे बताओ, अगर तुम गेमों में पड़ गए, पबजी जैसे शैतान में पड़ गए, कि हमारी कौम तरक्की कर पाएगी? अगर तुम बिगड़ गए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हमारा कल ब्लैक हो जाएगा, कल काला हो जाएगा। इसलिए हमारा कल तुम्हारे हाथों में है। अगर जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाए ना, जिस कौम के नौजवान सट्टेबाज, जुआरी और अल्लाह अकबर कबीरा अय्याश बन जाए, शराबी बन जाए, तारीख पढ़ के देख लो, हिस्ट्री उठा लो, वो कौम बिगड़ जाती है, उनके नामो निशान खत्म हो जाते हैं, उनके पुरखों के अल्लाह अकबर कबीरा जो काम होते हैं ना, उन पर मिट्टी चढ़ जाती है। मैं नौजवानों से कहूंगा, ये इनकलाब हमारे बुजुर्ग पैदा नहीं करेंगे। आज दुनिया में कहते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी उतर जाए, अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, खालिद बिन वलीद आ जाए, मुझे अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से आएंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से आएंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से आएंगे? नहीं नहीं, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा और खड़े होकर ऐलान करेगा, ए लोगों सुन लो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे तो फिर नबी की मोहब्बत। वाह, नारे तकबीर। हाथ उठा करके बोले सभी हज़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ। कैसे इनकलाब लाओगे? मगर अब्बा को तो खुद गड्डी से प्यार है। पैसा लाओ, कहीं से भी लाओ, दलाली खाओ, कमीशन लो, किसी गला काटो, सूद लो, कुछ भी हो, गड्डी हो। फुला 20,000 महीने के दे रहा है, तू कैसे पीछे रह रहा है? तू भी 30 लाख कर, चोरी कर, डकैती मार, कमीशन। मैं गड्डी से प्यार है। एक बात बताइए,
100 बीघा जमीन हो, 1 करोड़ की इमारत हो, 2-3 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, बच्चा शराबी है, किसी काम की है दौलत? बच्चा जुआरी है, किसी काम की है दौलत? नहीं। बच्चा अय्याश है, किसी काम की है दौलत? शराबी हो गया ना, फुर कर देगा मिनटों में, फुर। अपनी बीबियों के जेवर तक नहीं छोड़े जुआरियों ने और शराबियों ने। यही हाल है। घर में चोरी करना, फिर ऐलान भी करना, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, पता लगा घर का ही था, जुए में हार गया। जी जी हैं? और यही जब डांस की पार्टियां आती हैं, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, कई हजार की गड्डियां फेंकने के बाद में होश लेते हैं। जब रात को सोते हैं तो करवटें बदलते हैं, बोले यार गलती हो गई, सुबह को अफसोस कर रहे हैं। हाँ, इधर अब्बा सुना रहे हैं, अम्मा सुना रही हैं, अगर किसी ने बता दिया, और उधर फिरिश्तों ने बिल्कुल लिस्ट बना ली है कि बस आ जा। उधर भी तैयारी हो रही है कूटने की। यानी अपने पैसे से हम जहन्नम खरीद रहे हैं। यही हाल है। अपने पैसे से जहन्नम खरीद रहे हैं। और अच्छी महफिलों में दिल नहीं लगता। जुमे में 2 मिनट ज्यादा हो जाए, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी मस्जिद का घंटा। ऐसा इमाम साहब ने इनकी जमीन मार ली हो। यार इमाम साहब टाइम के पाबंद नहीं हो, 5 मिनट ज्यादा कर दिए, अब कैसे भी पिछले जुमे को भी कर दिए। जैसे इमाम साहब अपने अब्बा की बात सुना रहे हैं, ये बात है या नहीं? हम मस्जिद में जाते जब बिल्कुल खुतबा तैयार हो, सही उल्टी सीधी बैठक लगाई और आ गए, दिल ही नहीं लग रहा। दिल कैसे लगेगा जब दिल काला हो गया? बोले यार पहले के मौलाना बहुत अच्छे थे, उनकी बातों में असर होता था, उनकी बातों में असर था, अब क्या असर नहीं हो रहा। तकरीरें बहुत हो रही हैं मगर असर नहीं हो रहा। चलो मैं ठीक नहीं, मौलाना ठीक नहीं, पढ़ने वाले ठीक नहीं, मगर यार कुरान तो वही है या कुरान भी बदल गया? सही। हदीस तो वही है या हदीस भी बदल गई? सही। कुरान की एक आयत में है, बात ये नहीं कि मौलाना अच्छे नहीं, बात ये नहीं कि तुम्हारा दिल कबूल नहीं कर रहा, दिल पत्थर से ज्यादा सख्त, दिल काला हो गया। और जब दिल काला हो गया कोई सफेदी मानी ही नहीं रखती है। इसीलिए नसीहत जब कबूल करता है इंसान जब उसका दिल साफ सुथरा हो। मगर हमें क्या, कपड़े अच्छे हो, ब्रांड पहनता हूं, राडो की घड़ी पहनता हूँ, रिबॉक का शूज पहनता हूँ, लेदर पहनता हूँ, देखो ब्लैकबेरी का सूट है 20,000 का, तेरी हैसियत क्या, तेरी औकात क्या, जितना कमाता इतना उठा देता हूँ। इंसान कोशिश करता है उसका जाहिर अच्छा हो। एक बात बताओ, डब्बा है, ऊपर से रंग चढ़ा हुआ है और अंदर से मक्खियों ने काला कर रखा है, किसी काम का है वो डब्बा? नहीं है? ऐसे ही दिल है, ऊपरी लिबास तो बहुत अच्छा, ब्लैकबेरी फुला 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 फुला, और अंदर से दिल जो है बिल्कुल काला, तबे से भी ज्यादा, किसी काम का है? इसीलिए जाहिर अच्छा करने से बातिन अच्छा करो। जितनी कोशिश तुम करते हो कि हम अच्छे दिखे, काश इतनी कोशिश कर लो कि हम अच्छे बन जाए। जब तुम्हारी ये कोशिश होगी, जिस दिन तुम अच्छे बन गए ना, और फिर आला हजरत का शेर पढ़ो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तभी काम ठीक होगा। वरना अगर पबजी मास्टर बनाया है, मोटू पतलू दिखाया है, तो फिर कब्र में धुनाई बहुत कर्री होने वाली है, हिसाब होगा इसका भी है। और जाहिर बात है जब माँ सोने से पहले की स्टेटस लगा रही है, उठते ही फिर स्टेटस ठोक रही है, तो भैया मोटू पतलू ही पैदा होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे बताओ? 1 साल का 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा पहले है। अगर वो रो भी रहा है तो जल्दी से निकाल के दो इसे मोटू पतलू। वो निकाला जा रहा बोल के ले, और मोटू पतलू ही देखते बच्चा बिल्कुल खामोश। पता नहीं कौन सी आफत है ये पतलू मोटू मोटू पतलू, जहन ही ऐसा बना। जहन ऐसा बना। माँ का काम खत्म है, मोबाइल काम कर रहे हैं, क्योंकि अब्बा को भी अपना चाहिए, अम्मा को भी अपना चाहिए। मोबाइल चलाया सो गए, बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। तरबियत का कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को तरबियत देनी है नहीं देनी है, बस एक ही मिशन है, बस पैसा लपेटे जाओ, कहीं से भी आ जाए पैसा। पैसा जरूरी है, कमाओ जितना कमाए जाए, जायज तरीके से, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई हद नहीं, कोई रोक नहीं। मगर याद रखो पैसे से ज्यादा जरूरी बच्चों की सही तरबियत है। अगर सही तरबियत नहीं होगी तुम्हारे बच्चे मुर्तद भी हो सकते हैं, बदअकीदा भी हो सकते हैं, अपने जिस्म का सौदा करने वाले भी हो सकते हैं।
जब तरबियत अच्छी होगी उन्हें मालूम है रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है। बेशक इसीलिए बच्चों की तरबियत अच्छी करो, और जमाएं अच्छी होंगी तो बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। बाप अच्छा होगा तो बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। अब ये खुद धनिया खसोट के ला रहे हैं हांडी में डालने के लिए, तो उम्मीद करोगे बच्चे अच्छे हो जाए। जब हराम का बच्चों को खिलाया है तो बच्चे नफरमान ही तो पैदा होंगे जी। हैं? इसीलिए बच्चों को पबजी का मास्टर मत बनाओ, मोटू पतलू का शौकीन मत बनाओ, अपने बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाओ। अपने बच्चों की घुट्टियों में घोल दो इश्क रसूल के जाम, और जिस दिन तुम्हारे बच्चे इश्क रसूल के जाम में सरशार हो गए ना, फिर देखना ये दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी होगी। बेशक इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मरना है मरना है मरना है मरना है, ना मैं बच सकता हूँ ना आप बच सकते हो। क्या मालूम कि मैं तकरीर खत्म कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मालूम है? क्या मालूम तुम में से कोई उठे या ना उठे। वो सैयद साहब मारने के लिए आए हो क्या? मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ, और आ गई तो रोक भी नहीं सकता हूँ जी। हैं? सही आ गई तो रोक भी नहीं सकता हूँ, कभी अगर रोक ले नहीं, रोकी भी नहीं जाएगी। मरना है मरना है, जिस वक्त पे आनी है उसी वक्त पे आनी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स और था आपका उम्मती बैठा हुआ, एक तीसरा शख्स आया, देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और उनके उम्मती को, कुछ देर देखने के बाद में चला गया। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती बोला, हजरत हाँ, या आने वाला कौन था कि क्यों क्या हुआ बताओ, कि घूर घूर के देख रहा था। क्या मालूम है कौन था? हाँ, ये मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया। उम्मती परेशान, बोले हजरत घूर घूर के क्यों देख रहे? बोले रूह कब्ज करने आए। उम्मती बड़ा परेशान, बोले हजरत इससे बचाओ, इससे बचाओ किसी भी सूरत से। बोले कैसे बचेगा, क्या करना है? बोले आपकी तो हवाओं पे चलती है, हवा को हुक्म दो हिंदुस्तान पहुंचा दो, पहाड़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, सेकंडों में पलक झपका हिंदुस्तान में आ गए। फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहा दूसरा वाला उम्मती कहाँ है? वो तो बोले हमने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। बोले बड़ा अच्छा काम किया है, उसकी रूह कब्ज करने का टाइम आ गया। रूह कब्ज करने आया था, रूह कब्ज होनी थी हिंदुस्तान में, बैठा आपके पास था। मैं सोच रहा था ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। वाह वाह। आए हिंदुस्तान, रूह कब्ज, काम खत्म। तो मौत से किसी को छुटकारा? बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जी जी जिन्हें अपनी कुर्सी सत्ता पर बड़ा नाज, मगर वक्त ने देखा, तारीख बनी, आपने सुना, आपने पढ़ा, बड़े बड़े सत्ताधारियों की सत्ता खत्म, कुर्सी खत्म, हुकूमत खत्म, उनकी इमारतें खंडात में तब्दील हो गई, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनके काम खत्म हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनका नाम नहीं, उनका काम नहीं। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने देखा नहीं, जो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं, अल्लाह उनको हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। बेशक बेशक। फिरौन आया था मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए, अपने आप को रब कहता था क्या तुमने देखा नहीं? फिरौन खत्म, फिरौन का मिशन खत्म। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। यजीद करबला के मैदान में आया था इमाम अली मकाम को खत्म करने के लिए, तुमने देखा नहीं? यजीद खत्म, यजीद की सत्ता खत्म, उसका नाम खत्म। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में बड़े बड़े अच्छे आए थे, देखा नहीं? वो खत्म, उनके नाम खत्म, उनके मिशन खत्म। आज भी देख लो, ख्वाजा गरीब नवाज कल जैसे जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और आज भी लोग लाखों लोगों को खिला रहे हैं। तो जिंदा वो रहता है जिसे रब चाहता है। अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा आकिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाती, अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अपने पेट के लिए करोगे मर जाओगे, नाम खत्म जी। कौम के लिए करो, जो कौम के लिए करता है हमेशा जिंदा रहता है। बेशक। आला हजरत ने कौम के लिए किया, आज 100 कुछ साल हो गए।